ये करता चला आ रहा है, तो जवाब देना बनता था सर। इसीलिए ये ऑपरेशन सिंदूर को प्लान किया गया। भारत की 3 बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली सोनी टेलीविजन में प्रसारित होने वाली अमिताभ बच्चन द्वारा संचालित कौन बनेगा करोड़ दी मोस्ट फेमस एंड बहुत ही कमाल के अदाकार, अभिनेता, एक्टर अमिताभ बच्चन के ऊपर एक क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनको, और वो इसलिए कि उन्होंने अपने शो में इनवाइट कर लिया कर्नल सोफिया कुरैशी को। और उसके बाद व्योमिका सिंह जो हैं वो हिंदू धर्म से गालबन या फिर मतलब सिख धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं, और प्रेरणा देवस्थले वो जो हैं वो क्रिश्चियन मतलब हैं। तो जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है वो दो चीज़ों के ऊपर है। एक ये कि इंडिया के अपने अंदर बहुत से लोग जो हैं इस बात के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं कि जनाब नरेंद्र मोदी जो है वो कहूँगी कि आपको तो बड़ा खुश होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो एक मुसलमान जो महिला है उसको नुमाइंदगी दी, रिप्रेजेंटेशन दी, और जो पाकिस्तान के अंदर लोग नाखुश हैं, मैं कहूँगी उनको भी बड़ा खुश होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि देखिए, आप लोग ये कहते हैं कि जी देखो मोदी सरकार ने तो इंडिया में जो मुसलमान हैं उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ ढा दिए, उनके ऊपर तो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वो पसमानदा मुसलमान हैं। इसको लेकर प्रोमो टेलीविजन पर आ गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके अंदर कर्नल सोफिया कुरैशी अमिताभ बच्चन को बता रही हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारत की 3 बेटियां अपनी मर्जी से कौन बनेगा करोड़पति में नहीं गई होंगी। ये लोग यहां मौजूद हैं, वो भी अपनी वर्दी में, तो वो तब जब इस सरकार ने उनको कहीं पर कुछ दिया ही नहीं जाता, वो कहीं पर सामने नहीं आते, पीछे रह गए, पसमानदा रह गए। तो पॉइंट अब तो उन्होंने उनको लाइमलाइट में ले आए। मतलब आप ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उस वक्त, उस समय में जो महिलाएं ब्रीफिंग्स देती हुई नजर आई, ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ करती हुई नजर आई, हम तक जिन महिलाओं ने वो हम तक सारी मोमेंट टू मोमेंट रिपोर्ट्स पहुंचाई, वो कौन थी? वो कर्नल सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह थी। 3 लेडीज हैं और 3 माइनॉरिटीज लेडीज हैं, यानी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाली लेडीज़। वैसे तो खैर वहाँ पे जो माइनॉरिटी है वो भी मेजॉरिटी से, दूसरे कंट्रीज़ की मेजॉरिटी के बराबर होती है। अब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस एंड सिख, इन 3 जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ से उन्होंने लिया। तीनों को देखें, जैसे कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, व्योमिका सिंह हैं, और साथ में जो हैं वो प्रेरणा है। तो ये तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त काम किया। एक तो ऑपरेशन सिंदूर में इसका चर्चा रहा कि जी ये देखें, उन्होंने एक तो नाम ऐसा रखा और फिर महिलाएं ले आए, और जो महिलाएं हैं वो भी वो कहाँ से लेकर आए हैं कि उनका जो रिलीजन है वो जिसके ऊपर जो है जी बड़ी वो किया जाता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो तो उनको सामने लेकर आए, उनको बड़ा उन्होंने एक ऑनर दिया, एक प्रोटोकॉल दिया। तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। अच्छा, अब हुआ क्या? वो कह रहे हैं कि जी ये जो अमिताभ बच्चन ने अपने प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति, आप देखते ही होंगे केबीसी, बहुत पहले मैं भी देखा करती थी कभी, जब मेरा ख्याल है पता नहीं कौन सा सीज़न था, अब तो पता नहीं कितनवा सीज़न होगा। लेकिन कौन बनेगा करोड़पति में वैसे तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ मुख्तलिफ कंटेस्टेंट्स आते हैं और आके पहले जो है वो एक राउंड होता है जिसके अंदर अगर वो सही जवाब दे दें तो उसके बाद वो हॉट सीट के ऊपर आके बैठते हैं और उनसे मुख्तलिफ सवाल किए जाते हैं और उसके बाद जो प्राइज़ मनी है वो आहिस्ता 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 बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन कल रात को जो है वो बेसिकली एक उसका इश्तिहार जारी किया गया है उस प्रोग्राम का, और ये मुनफरिद इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान और भारत के हवाले से जो जंग हुई थी तो उस दौरान भारत की जानिब से जो उनकी अफवाज की नुमाइंदगी कर रही थी और जो मीडिया टॉक करती थी या बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आती थी वो आती थी कर्नल सोफिया कुरैशी। तो उनको शामिल किया गया है कौन बनेगा करोड़पति में, और उनके साथ हैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली। तो ये 3 जो ख़वातीन हैं इनको जनाब अब कौन बनेगा करोड़पति में, और ये तीनों का ताल्लुक जो है वो उनकी फ़ौज, उनकी एयरफोर्स और उनकी नेवी के साथ है।
तो इंडिया ने जो है जब ये वॉर हो रही थी तो उस दौरान इन 3 खवातीन के ज़रिए जो है वो प्रेस रिलीजेज और प्रेस मीडिया टॉक जो है वो इनके ज़रिए करवाई थी। अब बेसिकली अगर आप उठा के देखें तो तीनों का ताल्लुक जो है वो तीनों मुख्तलिफ मज़ाहिब से भी है। मतलब कर्नल सोफिया कुरैशी जो है मुसलमान हैं, और उसके बाद वायुमिका सिंह जो हैं वो हिंदू धर्म से गालबन या फिर मतलब सिख धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं, और प्रेरणा ड्यूस्टेले वो जो हैं वो क्रिश्चियन मतलब हैं। तो जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है वो 2 चीज़ों के ऊपर है। एक ये कि इंडिया के अपने अंदर बहुत से लोग जो है इस बात के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं कि जनाब नरेंद्र मोदी जो है वो ऑपरेशन हमें ये डर खौफ जो है ये बार बार जो है वो पाकिस्तान के लोगों के दिल और दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है कि भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी कुछ इसी किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसी ही स्टेटमेंट जो है वो चल रही है कि जी भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मिसाइल्स अटैक करे या फिर किसी और तरीके से अटैक करे, लेकिन अटैक किया जा सकता है। अब ये बातें बार बार क्यों की जा रही है? एक तरफ तो जाहिर है डेफिनेटली भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट्स चल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और वो ऑपरेशन अभी जारी है, और अगर कोई ऐसा अफसोसनाक कोई अटैक भारत में हुआ तो फिर पाकिस्तान पे दोबारा अटैक किया जा सकता है, ये बात को भी हम ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान की पार्टी जो है उसको मुसलसल बहुत बुरी तरह से जो है वो दबाया जा रहा है। खान साहब के कई जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनको ना सिर्फ ये किसी को 5 साल और किसी को 10 साल की सजाएं दी गई हैं, बल्कि उसके साथ साथ कईयों की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको भी जब्त किया गया तो है। दोस्तों, उनको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जंग में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। उस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सभी जानकारी सोफिया कुरैशी और 2 और भारतीय लेडीज़ ने की थी। वह लेडीज़ जो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हुई थी और ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली किया था। अब उस लेडीज़ के अमिताभ बच्चन के शो में 15 अगस्त को रिलीज होने वाला है, उसका प्रोमो भी आ गया है, और इसमें वो सोफिया कुरैशी अमिताभ बच्चन को बता रही है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर आखिरकार क्यों किया था और ऑपरेशन सिंदूर करने की आखिरकार क्या वजह थी। पाकिस्तान को उनकी औकात दिखानी थी और पाकिस्तान को उनका सबक सिखाना था, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर किया था। इस तरह की सभी बातें बताती है, पर इन सभी बातों से ऐसा लगता है कि मोदी जी अपने ही लाइमलाइट लेने के लिए इन लेडीज़ को अमिताभ बच्चन के शो पर लेकर आए। ऐसा पाकिस्तानी और इंडियन पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग कह रहे हैं कि मोदी अपनी सीट बचाने के लिए यह सब अब करने लगे हैं। आपको क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के इन लेडीज़ को अमिताभ बच्चन के शो में लेकर आना सही है या गलत है, या अपने मन से खुद लेडीज़ आई है, या अब मोदी सरकार ने इनको लेकर आया है? इन सभी बारे में हमें कमेंट में बताइए।